देखिए इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया है ने वाले थे। जहां थे से पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस में है, ने वाले से पता चल रहा है कि यहाँ पे वर्ब टू बी का प्रयोग इन्फिनिटिव टू प्लस V1 के साथ करना है, जिससे यह बोध होता है कि भूतकाल में कोई काम जो है किसी योजना या कार्यक्रम के अनुसार होने वाला था किंतु किसी कारणवश नहीं हो सका। उसी प्रकार यहाँ पे जो अरविंद केजरीवाल हैं, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने वाले थे, ये पहले से योजना था लेकिन किसी कारणवश नहीं बन सके। इसके बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में प्रश्न पूछने वाला शब्द क्यों और नेगेटिव वर्ड नहीं आया हुआ है, जिससे पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है WS टाइप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। आज हम वर्ब टू बी का पास्ट टेंस सिंगुलर रूप वाज तथा प्लूरल रूप वेर का प्रयोग इन्फिनिटिव टू प्लस V1 के साथ WS टाइप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में पढ़ेंगे। इससे यह बोध होता है कि कोई काम भूतकाल में किसी योजना या कार्यक्रम के अनुसार होने वाला था किंतु किसी कारणवश नहीं हो सका। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ये कहीं और आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पास्ट टेंस में वर्ब टू बी का प्रयोग पढ़ेंगे, जिसमें हम रूल्स नंबर 6 पढ़ेंगे। WS टाइप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसे हम क्लोज टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। इसका रूल्स होता है WH वर्ड्स प्लस was where प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका एक और स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो नोट होता है ये was where के बाद शिफ्ट हो जाता है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। WH वर्ड्स प्लस was were प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। यही दो स्ट्रक्चर्स होता है। इसमें इतना ही अंतर होता है, ना ही डिफरेंस होता है कि यहाँ पे जो नॉट का प्रयोग हुआ है ये सब्जेक्ट के बाद हुआ है और इसमें नॉट का प्रयोग वाज वेयर के बाद हुआ है। तो इसमें ज्यादातर यूज सब्जेक्ट के बाद वाले नॉट का स्ट्रक्चर यूज में आता है। कभी कभी हम वाज वेयर के बाद नॉट का भी प्रयोग कर लेते हैं और आप यहाँ पे चाहें तो वाज वेयर प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म भी यूज में कर सकते हैं। यहाँ पे वाज और प्लस नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म होगा वाजंट होगा और वेयर प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म वेरेंट होगा। ठीक है, तो चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। केजरीवाल दिल्ली के
मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनने वाले थे। यही सेंटेंस है। तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आए तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया है ने वाले थे। जहां थे से पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस में है, ने वाले से पता चल रहा है कि यहाँ पे वर्ब टू बी का प्रयोग इन्फिनिटिव टू प्लस V1 के साथ करना है, जिससे यह बोध होता है कि भूतकाल में कोई काम जो है किसी योजना या कार्यक्रम के अनुसार होने वाला था किंतु किसी कारणवश नहीं हो सका। उसी प्रकार यहाँ पे जो अरविंद केजरीवाल हैं, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने वाले थे, ये पहले से योजना था लेकिन किसी कारणवश नहीं बन सके। इसके बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में प्रश्न पूछने वाला शब्द क्यों और नेगेटिव वर्ड नहीं आया हुआ है, जिससे पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है WS टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? WH वर्ड्स प्लस was were प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। यही रूल्स है। इसी रूल्स के अकॉर्डिंग हमें इस सेंटेंस को अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमें इसमें WH वर्ड्स करना है यूज। तो WH वर्ड्स क्या है यहाँ पे? क्यों, क्यों का होता है वाई, उसके बाद was where। तो हम खुद से ना यहाँ पे was का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही where का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे was का प्रयोग होगा या where का प्रयोग होगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? केजरीवाल। ये एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ठीक है। तो इसके साथ was का प्रयोग होगा तो होगा was। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? केजरीवाल। तो हो ये प्रॉपर नाउन है तो इसको कैपिटल लेटर से लिखना है। ठीक है। उसके बाद हमें नॉट, तो नॉट। उसके बाद इन्फिनिटिव टू प्लस V1, तो टू। यहाँ पे वर्ब क्या है? बनना। बनना का क्या होता है? बी। जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, तो होगा बी। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री। ठीक है। तो मुख्यमंत्री एक पदनाम है, तो पदनाम के साथ हमें द का प्रयोग करना होता है। तो हो जाएगा द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। चूंकि प्रॉपर नाउन है तो इसको कैपिटल लेटर से लिखना होता है, तो हो जाएगा दिल्ली। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये जो सेंटेंस है WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस चाहे WS टाइप इंट्रोगेटिव हो या यस नो टाइप इंट्रोगेटिव हो, सबके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना अनिवार्य होता है, जरूरी होता है। अगर हम नहीं करते हैं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है। चलिए इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम गत वर्ष परीक्षा क्यों नहीं देने को थे?
यही सेंटेंस है। देखिए यहाँ पे सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया है ने को थे। जहाँ थे से पता चलता है कि ये पास्ट टेंस में है, ने को से पता चलता है कि यहाँ पे वर्ब टू बी का प्रयोग इन्फिनेटिव टू प्लस V1 के साथ करना है, जिससे यह बोध होता है कि भूतकाल में कोई काम किसी योजना या कार्यक्रम के अनुसार होने वाला था किंतु किसी कारणवश नहीं हो सका। यहाँ पे भी वही है। जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में प्रश्न पूछने वाला शब्द क्यों और निगेटिव वर्ड नहीं आया हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है WS टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? वर्ड्स प्लस was where प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले हमें WH वर्ड्स का प्रयोग करना है। तो WH वर्ड्स क्या है? क्यों, क्यों का होता है वाई। उसके बाद was where, तो हम खुद से ना was का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही where का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट से ही पता चलता है कि यहाँ पे was का प्रयोग होगा कि where का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है तुम, तुम का होता है यू और यू के साथ वेयर का प्रयोग होता है तो होगा वेयर। उसके बाद सब्जेक्ट यू, फिर नॉट तो नॉट, उसके बाद इन्फिनेटिव टू प्लस V1 तो टू। यहाँ पे वर्ब क्या है? परीक्षा देना, जिसका होता है appear at the examination। जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं तो हो जाएगा appear at the एग्जामिनेशन। उसके बाद है गत वर्ष लास्ट ईयर। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये क्या है? एक WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमें इसके अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन देना जरूरी है, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। मैं कल विद्यालय पैदल कैसे नहीं जाने वाला था। यही सेंटेंस है तो सबसे पहले हमें इसे पहचानना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। तो देखिए इस वर्ब के अंत में आया है ने वाला था। यहाँ था से पता चलता है कि ये पास्ट टेंस में है। ने वाला से पता चलता है कि वर्ब टू बी का प्रयोग इन्फिनेटिव टू प्लस V1 के साथ करना है, जिससे यह बोध होता है कि भूतकाल में कोई काम किसी योजना या कार्यक्रम के अनुसार होने वाला था किंतु किसी कारणवश नहीं हो सका। वैसे ही यहाँ पे भी है कि मैं एक योजना के तहत कल विद्यालय जो था पैदल जाने वाला था किंतु किसी कारणवश नहीं जा सका। ठीक है, इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना है। तो देखिए इस सेंटेंस में प्रश्न पूछने वाला शब्द कैसे और निगेटिव वर्ड नहीं आया हुआ है, तो इसे पता चलता है कि ये सेंटेंस जो है WS टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए।
क्या है रूल्स इसका? WH वर्ड्स प्लस was were प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इससे पहले हमें WH वर्ड्स का प्रयोग करना है। तो WH वर्ड्स क्या है यहाँ पे? कैसे, कैसे का होता है हाउ। उसके बाद was where, तो हम खुद से ना या was का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही were का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे was का प्रयोग होगा या were का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मैं यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होता है जिसका होता है आई, और आई के साथ was का प्रयोग होता है तो होगा was। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? आई। उसके बाद नॉट, तो नॉट। फिर इन्फिनेटिव टू प्लस V1 तो टू। वर्ब क्या है यहाँ पे? जाना। जाना का होता है गो, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, तो हो जाएगा गो। उसके बाद जब हमारा डेस्टिनेशन लक्ष्य निश्चित होता है, किसी निश्चित जगह पे हम जा रहे होते हैं, तो वहां पे हमें गो के बाद टू का प्रयोग करना होता है। तो होगा यहाँ पे टू, क्योंकि हमारा जो डेस्टिनेशन है, लक्ष्य है, निश्चित है कि हमें विद्यालय जाना है, तो गो के बाद टू करना है। उसके बाद स्कूल, गो टू स्कूल। उसके बाद कैसे जाना था? तो पैदल, ऑन फुट। कब जाना था? तो कल, पास्ट में है तो कल का यस्टरडे होगा, यस्टरडे। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। चूंकि ये सेंटेंस WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सेंटेंस चाहे WH टाइप इंट्रोगेटिव हो या यस नो टाइप इंट्रोगेटिव हो, सबके अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन देना जरूरी होता है, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो इसी के साथ ये WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्ब टू बी का फ्यूचर टेंस रूप शैल विल का प्रयोग इन्फिनेटिव टू प्लस V1 के साथ पढ़ेंगे और ऐसे ही एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।